नमस्कार। चलिए, प्रोपोर्शन जो समानुपात है, समानुपात दो टाइप का होता है। टाइप इसकी ये रही, एक तो हमसे पूछते हैं, वो या तो पूछेंगे कि तृतीया समानुपात, या फिर हमसे पूछेंगे वो चतुर्थी समानुपात, चतुर्थ समानुपात। तृतीया समानुपात पूछेंगे, और इसमें एक और हो जाता है, तृतीय में ही एक साथ निकाल सकते द्वितीय समानुपात। द्वितीय समानुपात, द्वितीय, और द्वितीय समानुपात को ही हम कहते हैं मध्य समानुपात। इसे कहते हैं मध्यानुपात, मध्यानुपात या फिर मध्य समानुपात। ठीक है, ये दोनों से कोई ले सकते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें हमें कोई दो संख्याएं दी जाएंगी, है ना। मध्य समानुपात या तृतीय समानुपात निकालने के लिए हमें सिर्फ दो संख्याएं ही दी जाएंगी। अगर कहीं दो संख्याएं दी जाएं तो हम जान जाएंगे कि या तो हमसे पूछेंगे तृतीय समानुपात या पूछेंगे मध्यानुपात या मध्य समानुपात पूछेंगे। और यदि हमें तीन संख्याएं दी जाए तो हमें समझ जाएंगे कि हमसे वो चतुर्थ समानुपात ही पूछेंगे। ये दोनों बातें रही, ठीक है। ये ध्यान देना कि जो चतुर्थ समानुपात है, चतुर्थ समानुपात में ये जो तीन संख्याएं हैं, इसमें हमें चौथी संख्या पता नहीं होती है। तो चौथी हम यहाँ अगर हम डी अभी मान ले रहे हैं, डी है, तो इनमें जो संबंध रिलेशन होता है किस तरह से होता है, तो वो ए रेशियो बी, पहली दो संख्याएं रेशियो में, और फिर लास्ट दो संख्याओं के बीच में हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात, और अंतिम दो संख्याएं भी हम अनुपात में लिख लेते हैं। और यहाँ पर हमें तृतीय अनुपात पूछेंगे। तृतीय अनुपात पूछने का मतलब ये रहा कि हमारी जो तीसरी संख्या उन्हें पता नहीं होती है, तो हम मान लेते हैं यह संख्या अभी तक सी है, तो तीन संख्या हो गई। इनमें जो संबंध होगा वो होगा ए, हाँ, तृतीय समानुपात में जो बी होगा वो हम पहले अनुपात के साथ भी रखेंगे और बीच में लगाएंगे समानुपात, फिर दूसरे अनुपात के साथ भी हम b को रखेंगे। इसका मतलब रहा कि जो ये b नंबर रहता है ये रिपीट होता है, तो इसमें तृतीय समानुपात में, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें होगा ये कि यदि हमारे पास दो नंबर हैं, एक 2 है और मान लीजिए एक 4 है और एक 8 है, अगर ये समानुपात में है, तो समानुपात में है, हमसे कहा जाए कि अगर हमें ये संख्या ना पता रहे, अच्छा ये तृतीय अनुपात है, ये मध्यम जो बीच वाली होती है उसे बोलते हैं मध्यानुपात। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये संख्या b है इसे बोलते हैं मध्यानुपात, या फिर इसे बोलते हैं द्वितीय अनुपात, द्वितीय अनुपात। और जो c है इसे हम लोग बोलते हैं तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात। यहां पर जो ये d है ना, इस d को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात या चतुर्थ समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ठीक है। चलिए, अब यहां पर अगर हमें मान लीजिए ये नंबर नहीं दिया गया है, 8 हटा देते हैं और निकालना है 8, हमें सिर्फ पेपर में दो संख्या दी जाएंगी, तीसरी संख्या निकालनी रहेगी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ हम तीसरे नंबर को मान लेते हैं कि वहाँ यहाँ पर x होगा, x होगा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है कि पहले दूसरे का रेशियो होता है, पहले और दूसरे का रेशियो, बीच में क्या लगाते हैं समानुपात, और उसके बाद फिर दूसरे तीसरे का रेशियो, इसका और फिर इसका रेशियो।
मतलब अगर हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो हमको क्या करना होगा, बीच वाले को रिपीट करना होगा 2 बार, बाद में x लिखना होगा। और होता क्या है, आप सब लोग पढ़े होंगे कक्षा 6, 7, 8 में था कि इस तरह अगर रहे तो अंदर वाले का अंदर से गुणा, बाहर वाले का बाहर से गुणा हो जाता है। ये भी एक नियम है। या फिर आपको ये समझ में ना आए तो ऐसा करो कि पहले 2 अनुपात में इनको बटे में कर सकते हैं, ये दोनों ये हाँ बराबर इसका मतलब होता है, और ये दोनों बटे में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा कर लें, तो 2x आ गया और 4 4 जा 16 होता है, 16 होता है। x इक्वल टू 16, यहाँ 2 गुणे में, यहाँ 2 बटे में, 2 बटे 16 आ जाएगा। यानी x का मान हमारा आ गया 8। और देखिए यहाँ पहले संख्या 8 ही तो थी, तो इसका तृतीय अनुपात हमारा आ गया है 8। अच्छा, यहीं पर मान लीजिए अगर हमको ये देते कि 2 और ये 4 हटा देते, हमें सिर्फ देते 2,8 और हमसे पूछते कि बताइए द्वितीय अनुपात क्या होगा या मध्यानुपात। ये कहते मध्यानुपात क्या होगा। यहाँ पर ये क्या पूछे थे, तृतीय अनुपात क्या होगा। यहाँ पर तृतीय अनुपात पूछे थे और यहाँ पर मध्यानुपात पूछ लिए हैं। तो मध्यानुपात में क्या होता है कि हमें एक तो पता है, लेकिन जो संख्या मध्यानुपात मतलब मध्य की संख्या नहीं पता है। तो मध्य की निकालने के लिए हम मध्य वाले में क्या मान लेते हैं, x और बाद में 8 कर लेते हैं। फिर बात वही उसी तरह होगी कि अगर 3 संख्या है तो इनको अनुपात में कैसे लिखते हैं, रेशियो में 2 रेशियो x, इनका रेशियो समानुपात। फिर रेशियो बनाना ही पड़ेगा तो इसको लेना होगा इसके साथ, तो x रेशियो 8 हो जाएगा। अब इनको हम वही करेंगे, अपान में कर लेंगे, 2/x ये इक्वल टू हो जाएगा और ये अपान ये हो जाएगा। 8 दूनी 16 और x स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 8 दूनी 16 x स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट 16 आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ इस कितना होगा, इसका मूल्य 4 होगा, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो जो मध्यानुपात क्या आ गया यहाँ पर, देखिए 4 आ गया, जहाँ 4 था देखिए यहाँ पर 4 ही आ गया मध्य। मतलब बीच का नंबर होगा वो हमारा 4 होगा, मध्य का नंबर, द्वितीय अनुपात चाहे मध्यानुपात। ठीक है, इसी को अगर हम शॉर्ट में करना चाहें, शॉर्ट में करने के लिए आपको फार्मूला यहाँ से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देख अगर हमें देखो इसका मतलब रहा, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, पूरा लेकर के पूरा यहाँ लिखते हैं। तो a रेशियो b समानुपात b रेशियो c। तो देखिए इनका ये अपान हो जाएगा इक्वल टू इसका ये अपान हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि b क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ac हो जाएगा इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ b यहाँ स्क्वायर यहाँ रूट हो जाएगा, तो जो रूट ac आ गया b, और जो b हमारा है वो क्या है, मध्यानुपात होता है। ये हमारा होता है मध्यानुपात, मतलब बीच का अनुपात होता है। ये b हमारा बीच का अनुपात है, मध्यानुपात, या इसी को बोलते हैं द्वितीय अनुपात, इसी को हम बोलते हैं द्वितीय अनुपात। तो यदि हमें मध्यानुपात निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मध्यानुपात निकालने के लिए इस तरीके से, चाहे इतना लंबा ना करो, इसमें जो संख्या दी, देखिए 2 संख्या में 2 और 8 दी गई है, तो 2 संख्या जो दी जाए उन्हीं का देखिए हमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और रूट में रूट लगा लें तो हमारा क्या मध्यानुपात आ जाता है। इनको गुणा करिए, जैसे 2,8 दिए, 2,8 को हम 2 और गुणे 8 कर लेंगे और यहाँ रूट लगा लेंगे, तो जो हमारा आएगा वो आएगा मध्यानुपात, 8 दूनी 16, इसका मूल्य 4। तो यहाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा, आपको इतना ये करना नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपको अगर यहाँ करना हो, इसे तृतीय अनुपात निकालना हो, तो तृतीय अनुपात के लिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है यदि इसे ही शॉर्ट में, तृतीय अनुपात शॉर्ट में निकालना चाहें तो शॉर्ट में ट्रिक हम इसी से बनाते हैं। तो देखिए ये जो था a रेशियो b समानुपात b अनुपात c, तो इसमें a अपान b हो जाता है और इक्वल टू b अपान c हो जाता है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ac इक्वल टू b स्क्वायर हो जाता है और c इक्वल टू b स्क्वायर, यहाँ a गुणे में यहाँ a बटे में आ जाता है। अब देखिए हमें c क्या है, c ही तो हमारा तृतीय अनुपात है, तो हमें ये निकालना है। तो हमें जो 2 संख्याएं दी जाती हैं, हमें 2 और 4 दिया गया है, देखिए 2 और 4 दिया गया है, तो 2 और 4 दिया गया है, हमें तीसरी संख्या पूछी गई है, हमें पता नहीं, मान लीजिए x है, तो हमें पता नहीं, छोड़ो इसको, 2 और 4 में से
जो देखिए b मतलब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का स्क्वायर करना होगा, तो c बराबर 4 है, 4 का स्क्वायर करना होगा। और जो पहले देखिए a मतलब पहली संख्या से भाग कर दो, पहली संख्या क्या 2, 2 से भाग कर दो, तो c बराबर 4 का स्क्वायर 16, 2 8 16, आ गया 8। इस तरह से भी आसानी से निकल सकता है यदि आपको फार्मूला याद है तब, और नहीं तो आपका ये तो बेसिक तरीका रहा ही है ना, ये हम जान गए। इस तरह से यदि हमें कहा जाए चतुर्थी समानुपात के लिए, चतुर्थ समानुपात के लिए, तो उसके लिए एकदम इजी इस तरह से हो जाता है कि देखिए 4 संख्याएं हैं, तो हम लोग इसको a/b कर सकते हैं और c/d कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ। यदि हमारे पास संख्याएं मान लीजिए आ गई हैं, एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 2, 4, मान लीजिए 8 है, और हमसे कहा गया कि बताइए चौथा अनुपात या चतुर्थ समानुपात क्या होगा, तो उसके लिए करना कुछ भी नहीं, हम मान लेंगे और क्या, x मान लेंगे। और मानने के बाद आपको मालूम है अगर इस तरह से नंबर दिए गए तो कैसे रेशियो बनाते हैं, पहले और दूसरे का रेशियो समानुपात, तीसरे और चौथे का रेशियो कर लेते हैं। और हमारा देखिए इस तरह को, इसको हम करने के लिए अपान में कर लेते हैं, 2/4, यहाँ ये समानुपात इक्वल टू हो जाता है 8/x हो जाएगा। देखिए काट दीजिए, 2 × 9 2 चौके 8 हो गया। अब x से करना में x, 8 से कितना आ गया, 32 आ गया। यही हमारा क्या, चतुर्थ अनुपात आ गया। इसका हमें निकालना क्या था, चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ समानुपात, तो वही हमारा ये आंसर आ गया, चतुर्थ समानुपात। यदि आपको इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में करना हो, शॉर्ट कैसे करेंगे देखिए, शॉर्ट में करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसी फार्मूले को थोड़ा सा बनाना है। हमें देखिए दिया जाता है ए पता है, बी पता है, सी पता है, डी निकालना है, तो आप फार्मूले से डी निकालो किसी तरह से। पहले इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, और ऐसा करो डी निकालना है तो a का यहाँ क्या काम, इसको यहाँ भेज दो, b इंटू सी अपान ए हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। तो मतलब हमें इसका मतलब ये कह रहा है कि भैया करना कुछ भी नहीं है, बस केवल जो b और c रहे, b c का मतलब दूसरी और तीसरी संख्या, इनको गुणा करो और पहली संख्या से भाग कर दो। a मतलब पहली संख्या है, बस जो 3 संख्या आपको दी जाए उनमें से जो 2 और 3 संख्या रहे, दूसरी तीसरी संख्या, उनका गुणा करो और जो पहली संख्या रहे उससे भाग कर दो। तो बस देखो हमें यहाँ हमें डायरेक्ट अगर चौथी संख्या निकालनी, चतुर्थ अनुपात निकालना है तो करो कुछ ना, b और c को गुणा करो, यानी कि 4 और गुणा करो और पहले से भाग कर दो, तो से भाग कर दो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 4 8 दिया गया है, 4 8 दिया गया है, कहीं गलती किया क्या हम यहाँ पर, 2 दूनी 4, b इंटू सी अपान ए, तो 8 गुणे 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यहाँ 16, अरे 2 दूनी 4, यहाँ गलत हो गया, ये देखो 2 दूनी 4 होगा, एक से करने में 8 दूनी 16 होगा भाई, ये तो 2 8 दूनी 16 हो गया, तो कितना आ गया, 16 आ गया। ये हमारा यहाँ भी वही आया, देखो यहाँ भी वही आया था। इसका मतलब ये रहा कि ये हमें शॉर्ट में बहुत कम टाइम में लगाने में हेल्प करता है, और अगर वो भूल जाओ तो 1 आध 2 3 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये आपका मूल तरीका है, बेसिक तरीका है, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। अच्छा, हमें याद आया कि जो है कुछ बच्चे कह रहे थे कि अंग्रेजी पढ़ाना है, मतलब इसे अंग्रेजी में बता दो, तो अंग्रेजी के लिए ये जो बच्चे नहीं जानते उसको लिख लें कि जो तृतीय अनुपात है इसे बोलते हैं अंग्रेजी में थर्ड प्रोपोर्शन। ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। मध्य अनुपात को हम बोलते हैं द्वितीय अनुपात, चाहे तो मध्य अनुपात, इसे बोलते हैं थर्ड सेकेंड प्रोपोर्शन या मिडिल प्रोपोर्शन, मिडिल प्रोपोर्शन। और जो ये चतुर्थानुपात होता है इसे बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन,
फोर्थ प्रोपोर्शन। तो जहाँ जहाँ हमने मध्यानुपात या द्वितीय अनुपात कहा, वहाँ आप रख लीजिए मिडिल प्रोपोर्शन, रख लीजिए बीच में। और जो चतुर्थानुपात हमने कहा वहाँ हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है 9 और 36, 9 तथा 36 का थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब तृतीय अनुपात याद कीजिए, तृतीय समानुपात क्या होगा। चलिए आप लोग लगाइए, लगा के देखिए। हम बता रहे हैं तृतीया का मतलब ये रहा कि हमें आप जैसे ABC में C निकालना रहता है। जब C निकालना रहे तो नियम क्या होता है, देखो जैसे ना पता रहे तो इसको लिखो और तृतीय संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है। और x मानने के बाद इनको रेशियो में लिखते हैं, 9:36, फिर समानुपात, फिर 36:x। तृतीय अनुपात में यही करना है हमको, है कि बस इसे हमें रेशियो में, सब तीन संख्या इनको रेशियो में बनाना है। तो पहले इनका अनुपात, फिर रेशियो लगा, फिर इनका अनुपात ले लो और इनका अपान में कर लो। 9/36 बराबर 36/x। 9 चौका 36, x 91 x और गुणा कर दो। 4 6 24 की 4 हासिल आया 2, 4 3 12 में 14, 144 आ जाएगा हमारा। जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा कितना होगा, 144 आ जाएगा। या फिर अगर हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट में मतलब ये रहा कि जो हमारा ये रहता है दूसरा नंबर, देखिए थर्ड ऑप्शन निकालने का तरीका क्या रहा, C निकालने का तरीका कि इसको स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख लिया हम, और फिर क्या पहली संख्या से भाग करते हैं, इसको इससे भाग कर दो। 9 चौका 36 और गुणा कर दो। 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 2 14, 144 आ गया। तो मतलब रहा कि हम किस तरह से याद रख सकते हैं चीज़ों को, इस तरह से या फिर इस तरह से, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे किस तरह से तुम्हारे आपके माइंड में ये जा रहा क्वेश्चन। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आप लोग और लगाइए। 18 तथा 12 का हमें निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। 12 का इसका भी निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। चलिए लगाइए आप लोग 18 तथा 12 का थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, थर्ड केवल निकालना है। याद रहे थर्ड तीसरा निकालना है तो मतलब दूसरे पर लोड आएगा, दूसरे पर लोड आएगा मतलब दो, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इससे भाग करना पड़ेगा। 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8। तृतीय अनुपात क्या आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। 8 ही तो आएगा, 8 आ गया। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, मान लिया आपको याद नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे देखो, फिर 18 12 लिखो और लास्ट में x मान लो। और मानने का मतलब ये रहा कि 18 अनुपात में 12, फिर समानुपात यहाँ हम लोग लगाते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, फिर अनुपात में x लिख देंगे। होता क्या है, 18 इनका अनुपात बराबर इनका अनुपात हो जाता है। देखिए 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, 1 से करना में x बराबर 4 दूनी 8 आ गया हमारा। तो हमारा ये रहा जो है, ये हमारी जो है x की वैल्यू आ गई है। यही हमारा क्या है, तृतीय समानुपात है या फिर थर्ड प्रोपोर्शन है। ये सब चीजें पढ़ाए थे वहाँ। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यानुपाती का। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि 12 तथा 8 का मध्यानुपात क्या होगा। मध्यानुपात मतलब मिडिल रेशियो, मिडिल प्रोपोर्शन।
मिडिल प्रोपोर्शन मध्यानुपात क्या होगा। तो इसके लिए आपको वही नियम बताया गया है, मध्यानुपात जैसे A रेशियो B रेशियो समानुपात C रेशियो D होता है, तो A C रेशियो D नहीं होता, इसमें रिपीट होता है, तो B रेशियो C हो गया। तो A अपान B इक्वल टू B अपान C हो गया। तो कितना आ गया, AC इक्वल टू B स्क्वायर, यहाँ रूट AC इक्वल टू B। मतलब बात ये हुई कि ये मध्यानुपात निकालने के लिए हमें दो संख्याओं का गुणा करना है। दो संख्या दी, हम गुणा कर दो और वर्गमूल लगा दो। तो ये तो हमारा नियम था, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आराम से। क्या, जो दो संख्याएं उनका गुणा करो, उन पर वर्गमूल लगा दो। तो वही करो, दो संख्या जो दी रहे उनका गुणा करो और उन पर वर्गमूल लगा दो। बताइए कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, वर्गमूल अगर आपको ना निकालना है तो कैसे करोगे फिर, तो 12 तोड़ दो, 4 यानी 12 और ये 4 दूनी 8। देखिए इसका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो इसको बाहर कर लेंगे, जिसका नाम है वो अंदर रहेगा, 3 और 2 का अंदर रहेगा, 3 दूनी, ये हमारा क्या आ गया, इसका मध्यानुपात आ गया। इस तरह से हम लोग मध्यानुपात भी निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, याद ना है तो फिर कोई बात नहीं, आप दोनों संख्याएं लिखो। मध्यानुपात कहा गया है तो आपको मतलब मध्य वाली संख्या पूछी गई है, तो 12 और 8 के मध्य में संख्या पूछी गई, तो इनके बीच में मान लो यक्स है कोई, और फिर इनका अनुपात, समानुपात, इनका अनुपात कर लो। बस ये बटे ये हो जाएगा और ये बटे ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 8 96, चाहे गुणा करो चाहे ना करो, 12 गुणे 8 ही लिख लो, बराबर x स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अच्छा, गुणा करने के बाद थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ना कैलकुलेशन, तो आप मल्टीप्लाई पूरा बिल्कुल मत किया करो, इसे ऐसे बड़ा मतलब मल्टीप्लाई में ही लिख लिया करो, पूरा मल्टीप्लाई मत किया करो। और देखिए हम 12 को तोड़ दे दो भाग में, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 8 तोड़ दे 8 में। देखिए इसका जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, रूट के बाहर लिख लें। इसका नहीं बना तो इसको अंदर रखें, 3 दूनी 6, तो 4 रूट 6 इसमें भी आ गया, इसमें भी वही आया। ये हमारा रहा मध्यानुपात। मध्यानुपात आप लोग कर सकते हो। जैसे हम बात करें कि 9 और 36 का मध्यानुपात, मिडिल प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा 9 और 36 का। तो बताइए, इसका सिंपल सा बात है, बस मध्य निकालने का, अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप रूट लगाओ और दोनों को गुणा कर दो, ये मध्य आ गया। इसका वर्गमूल 3, इसका वर्गमूल 6, 6 3 18 आ गया, है ना। और यदि मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल डरो मत, कुछ भी नहीं करना है, बस शर्ते आपको क्या करना है कि आपको बीच का निकालना है। चलो बीच का मान लो x है, 36 है, इनको रेशियो में लिखो, समानुपात, इनको रेशियो में लिख लो, ये बटे ये कर दो और फिर x ये बटे ये कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9 गुणे 36, गुणा मत करना, गुणा न करना, गुणा कर दिए तो आप फंस गए। इसका मतलब यहाँ स्क्वायर, यहाँ रूट, अंडर रूट 9 गुणे 36, तोड़ दो, अलग अलग निकालो रूट, इसका 3 होगा, इसका 6 होगा, 6 3 18 हो गया। देखिए ऐसे भी आ गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन अगर ना आए तो मजबूरी है कि ऐसे करना है। यदि आपको याद रहे कि अगर मिडिल अनुपात मतलब रेशियो निकालना है, प्रोपोर्शन, मध्यानुपात निकालना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर रूट लगाना है। बस मल्टीप्लाई करो, इसका रूट लगाओ और सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लगाइए इस तरह का, मान लीजिए हमें कहा जाए 49 और 64, 49 और 64 का समान मिडिल प्रोपोर्शन, मध्यानुपात क्या होगा, आप लोग निकाल के बताइए। 49 और 64 का मिडिल प्रोपोर्शन, मध्यानुपात क्या होगा, मध्य समानुपात, समानुपात कह दो इसको, कहने में क्या जाता है, ये हुआ। कुछ भी नहीं करना, रूट लगाओ, 49 64, इसका 7 हुआ स्क्वायर रूट, इसका 8 हुआ, 56 आ गया, हो गया आंसर, है ना। और ना है तो वही करो फिर अपना, बीच का निकालना है, 49 लिखो, x लिखो,
64 लिखो। और देखो इनको अनुपात बनाना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है 49 और रेशियो x समानुपात। इस अब अनुपात में अगला क्या एक थोड़ा अनुपात में होता, दो संख्या होती है, तो इसको साथ ले लो, अपान में लिख लो। 49/x बराबर x बटे 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x मिला के x स्क्वायर इक्वल टू 49 गुणे 64। यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर रूट आएगा, स्क्वायर हटेगा तो 49 का होता है 7, 64 का होता है 8, 7 8 56, ऐसा आ गया। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं, चाहे आप इस तरह से लगा लो, चाहे आराम से इससे कर लो, दोनों सही है। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थ समानुपात पे। चतुर्थ समानुपात, तो इसका एग्जाम्पल तो हो ही चुका है ना, एग्जाम्पल हो चुका है, बशर्ते हमें केवल और कुछ एग्जाम्पल देखने। जैसे मान लीजिए हमें कह दिया जाए कि 4 है, 6 है और 8 है मान लीजिए, और कह दें बताइए चतुर्थानुपात क्या हो, चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना अपन लोगों को। फोर्थ प्रोपोर्शन तो क्या होगा, ये कुछ भी ना करो, बशर्ते बस केवल क्या करो, फार्मूला वही आपको अगर ना पता रहे तो 4:6 प्रोपोर्शन 8:x लिख लो, बाद में लास्ट वाले में x लिख लो, क्योंकि फोर्थ निकालना है। अब क्या करो कि इनको अपान में कर लो, इक्वल टू 8/x हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे काट दो, देखो 4 से देखो ऊपर ऊपर काट सकते हो आप, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे हो सकता है x एकम x बराबर 6 दूनी 12, देखिए 12 आ गया, हो गया। तो ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर आप थोड़ा सा वो करो तो देखो हमने देखो यहाँ पर देखो शॉर्ट में बताया है कि शॉर्ट में अगर आपको करना हो तो जो भी आपको 3 नंबर दिए जाएं, थर्ड और सेकंड का आप मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट से डिवाइड कर दो। तो जो देखिए तीसरी और दूसरी जो संख्या है इनका मल्टीप्लाई करो, देखिए फार्मूला ये है बी और सी मतलब बी सी मतलब दूसरी तीसरी संख्या को गुणा करो, और ए मतलब नीचे अर्थात पहली संख्या से भाग कर दो 4, और 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, देखिए 12 आ गया। तो इसे आसानी से आ सकता है, लेकिन तरीका अगर भूल जाओ तो फिर ये हमारा तरीका, बेसिक रूल यही हमारा है। एक आप लोग और लगा के दिखाओ। एग्जाम्पल एक दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 है और 6 है और 18 है मान लीजिए, तो क्या होगा, तो लगाइए, लगाते रहिए आप लोग। यस, देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ एक ये कहता है फार्मूला कि भैया इनको गुणा कर दो, जो लास्ट वाली संख्या है, तो 6 और 18 गुणा कर दो, इससे भाग कर दो, बेचारा नीचे आ जाएगा। 3 6 18, ठीक है 36, चाहे इसको काट दो, 3 दूनी 6 तो 32 वैसे भी है ना, 36 आएगा, चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, चीज़ वही है। आपका ये हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ समानुपात हो जाएगा। एक और देखते हैं, एक और का मतलब रहा, जैसे कि हमारे पास है 4 है, उसके बाद है 56 है, और उसके बाद मान लीजिए हमारे पास है 16 क्या 8 मान लीजिए, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, लगाइए। तो आप लोग लगा लिए होंगे, देखिए 4 है तो इनका मल्टीप्लाई करना है, 5 6 इंटू 8 और 4 अपान में कर देना, 4 2 जा 8, बस मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 10 + 1 11, 1 1 12 आ गया, है ना। तो ये जो है इसी तरीके से आपका प्रोपोर्शन आज खत्म हो गया है। इतने में प्रोपोर्शन आपसे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे।